एक मित्र ने पूछा है, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, अनेकों विचार घूमते रहते हैं। और कई मित्रों ने विचार से संबंधित सवाल पूछे। ध्यान करने जब भी जाते हो तो कई नाना प्रकार के विचारों में तुम उलझ जाते हो। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि तुम शिकायत भाव में जी रहे हो। सारे विचार का संबंध है शिकायत भाव। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। जब निगेटिविटी में जीते हो तो विचार चलते हैं, जब पॉजिटिविटी में जीते हो तो भाव में जीते हो। पहले समझ लो कि निगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या हो, क्योंकि तुम्हारे सारे विचार निगेटिविटी से संबंधित हैं। जो नहीं है अगर उसके ख्याल में जीते हो तो निगेटिविटी है, और जो है उसके ख्याल में जीते हो तो पॉजिटिविटी है। कितना कुछ प्रभु ने दिया है, जीवन दिया है, आंखें दिए हैं, स्वास्थ्य दिया है, मित्र दिए हैं, परिवार दिया है, इतना सुंदर आकाश दिया, इतने सुंदर वृक्ष दिए, ये पंछी, ये बादल, कितना कुछ दिया है। क्या ये रियलाइज़ करने के लिए, क्या जो है उसके ख्याल में जीने के लिए ये चीज़ें कम है क्या? लेकिन अद्भुत है मन का स्वभाव। जो नहीं है बस उसी के ख्याल में जिएगा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो अगर ध्यान की गहराई में जाना चाहते हो तो ज़रूरी है अहोभाव में जीना शुरू करो, पॉजिटिविटी में जीना शुरू करो, अस्ति भाव में जीना शुरू करो। हैपन में क्या क्या है मेरे पास, अरे वाह, ये भी है, ये भी है। भारत जैसे देश में जन्म लिया है, बड़ा भाग मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर ये खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये देश इतना प्यारा है, संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। चले जाओ अमेरिका, कोई संत नहीं मिलेगा। मैं इंग्लैंड में था 1991 में, मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में। तो वहाँ एक अंग्रेज़ दोस्त से मैंने पूछा, क्योंकि मेरी आदत थी, मेरा स्वभाव है, मेरी हॉबी है कि कहीं भी जाता हूँ तो पूछता हूँ कि यहाँ कोई संत रहता है, और जाके मिलता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ लंदन में कोई संत है? उसने कहा कि ये रेयर कमोडिटी, ये हिंदुस्तान में मिलती है। फिर मेरे साथ मैनचेस्टर में था, तो मैंने कहा कि मैनचेस्टर में कोई संत है? बोला कि मैंने लंदन में बताया था ना कि रेयर कमोडिटी हिंदुस्तान में मिलती। अब देखो ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, गुरुओं की भूमि है, गुरुओं के कदम चले इस धरती पर। इतराने के लिए क्या ये कम है? और जो ओशो धारा में हैं उनके सौभाग्य का तो कोई अंत नहीं है, उनके सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है। जो जिंदगी तुम जी रहे हो, जिस तरह तुमको ज्ञान और भक्ति का अनुभव कराया जा रहा है, ये मानवता के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, आगे कभी होगा, ये भी, इस पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। जो अभी तुम्हारे लिए आयोजन किया गया है, अध्यात्म का श्रेष्ठतम आयोजन उपलब्ध है, और तुम क्या सोचते हो? प्रमोशन नहीं हुआ, अब विचार चला, जलेबी पकनी शुरू हो गई, भाड़ में जाए प्रमोशन। अरे संतों के साथ बैठे हो, संतों के सानिध्य में बैठे हो। मैं तो काफ़ी ऊंची उपलब्धियां रही जहाँ तक संसार का संबंध है, लेकिन जब मैं आंख बंद करता हूँ तो जो भी उपलब्धियां सांसारिक हुई वो मुझे ख्याल में नहीं आती। ख्याल में वे क्षण आते हैं जो मैं संतों के साथ बैठा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन मृत्यु की बेला आएगी, मृत्यु का क्षण आएगा, मुझे नहीं याद रहेगा संसार का, मुझे केवल वे ही पल याद रहेंगे जो संतों के सानिध्य में बीता है। और तुम्हारे लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मृत्यु की बेला में बाकी सब चीज़ें तुम्हें निरर्थक लगेंगी, केवल सार्थक वे ही क्षण महसूस होंगे जो संतों के सानिध्य में तुम बैठे हो। इतना कुछ है इतराने को,
उसके अहोभाव में भरो और फिर देखो कैसे बुलेट ट्रेन की तरह तुम्हारी चेतना ध्यान में प्रवेश करती है। लेट्स एक्नॉलेज।